राजस्थान में चुनावी बिसात बिछ चुकी है, चुनावी रण शुरू होने वाला है और उसमें एक हिस्सेदार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी रहेगी। हनुमान बेनीवाल ने आज जयपुर में बड़े दावे किए हैं। बेनीवाल जी, आपने कहा कि आप दोनों कांग्रेस और बीजेपी को उखाड़ कर फेंक देंगे, किस तरह से पूरा कर सकते हैं अपना ये मंसूबा? देखिए, मैं 18 में भी इलेक्शन लड़ा था 57 सीटों पे। उस समय पार्टी मेरी नहीं थी, फिर भी 3% के लगभग वोट हमने लिए और उसके बाद जितने भी बाई इलेक्शन हुए राजस्थान के अंदर, उसमें हमारी जो उपस्थिति अच्छी रही। एक सीट हमने निकाली खींवसर की और एक जगह सेकंड नंबर रहे और 3 जगह हम अच्छी स्थिति में रहे। और अभी लास्ट सरदार शहर का चुनाव तो 50,000 के लगभग हमने वोट लिए। राजस्थान का नौजवान किसान आरएलपी को कहीं न कहीं वो जवान किसान की पार्टी भी मानता है और बहुत बड़ा विश्वास आरएलपी पार्टी पे कर रहा है। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि इन दोनों जो कांग्रेस बीजेपी इसके भ्रष्टाचार से बढ़ते अपराध से, पेपर लीक की घटना से, इन माफियाओं से त्रस्त है राजस्थान। व्यवस्था परिवर्तन की आपने बात की, आपने कहा कि यात्रा निकालेंगे, किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि जिस तरह की भीड़ आप जुटाना चाह रहे हैं वो जुटेगी क्या? उससे ज्यादा जबरदस्त ऐसी भीड़ जुटेगी, आप देखना कि अंदाज भी नहीं होगा आपको किस तरह की यात्रा होगी। ये ऐतिहासिक यात्रा होगी और अपने साधनों से अब देखिए, मैंने अभी 4 दिन पहले आज बोला है कि आज तारीख 24 हो गई, 28 से चालू होगी। 28 को आप देखना, जब मैं निकलूंगा तो हजारों नौजवान महिलाएं इस यात्रा का स्वागत करेंगे, वेट कर इंतजार कर रहे हैं कि हमारी यात्रा होनी चाहिए। और ये राजस्थान की डिमांड थी कि आरएलपी यात्रा निकाले। उनकी डिमांड पे हमने नाम दिया व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता संकल्प। सत्ता जब मिलेगी तो ही व्यवस्था बदल सकती है। आपने कहा कि बार बार आप कह चुके हैं कि सत्ता जब तक नहीं मिलती आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, और क्या उसके लिए आपका राजस्थान का विधानसभा का चुनाव खुद लड़ें, ऐसा हो सकता है क्या? विधानसभा चुनाव में लड़ूंगा, लेकिन अभी जगह कौन सी ये तय नहीं है। ये मैंने ये पहले ही कह दिया था कि असेंबली इलेक्शन में लड़ूंगा खुद। तो बार बार ये कहा जाता है, आप कहते हैं कि वसुंधरा गहलोत मिलीजुली कार्यक्रम करते हैं, पर नागौर की एक नेता है ज्योति मिर्धा, बार बार ये कहती हैं कि आप तो कठपुतली हैं अशोक गहलोत के हाथ में, और ये भी कहती हैं कि उन्होंने कांग्रेस आप ही की वजह से छोड़ी है क्योंकि आपको खड़ा किया गया अशोक गहलोत के द्वारा वहां पर, ताकि वहां के जो लोकल कांग्रेस नेता हैं उनको डाउन किया जा सके। देखिए, मैं तो इसका कल सोशल मीडिया अकाउंट चेक करवाया था ज्योति का। वो तो जब 2009 में उसको हम ही लेके आए थे, मैं बीजेपी में था, मेरा वसुंधरा झगड़ा हो गया आते ही। डीडवाना के एमएलए साहब थे मेरे दोस्त, उन्होंने कहा यार अपन कांग्रेस को जिताएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, कैंडिडेट बोले ये कैंडिडेट है और ये बात करो। मैंने कहा मदद कर देंगे इसकी, कर दी मदद, जिता दी। लेकिन उसके जीतने के बाद जो उसने प्रयास किए, जो छोटी मानसिकता के साथ काम किया, पब्लिक से मिलती नहीं है, दिल्ली रही, आती नहीं थी। 5 करोड़ का बजट उसका जो था वो लैप्स हो गया, 5 करोड़ का बजट। और लैप्स हुआ बजट 14 वाला जो हमारा पहले वाला एमपी था वो भी नहीं खर्च नहीं कर पाया। वो मेरे खाते में आया 19 के अंदर, वो मैंने खर्च किया। मैं कह रहा हूँ किसान, जवान, महिला उत्पीड़न, 15 साल में जो हालात थे राजस्थान के, एक बयान भी उसका कभी नहीं आया। वो हेलीकॉप्टरों में, मेलों में हजारों करोड़ की पार्टी है। अभी उसके जो ससुराल पक्ष है वो ईडी के रडार पे थे, इंडिया पुलिस वाले, और 2-3 बार ईडी ने उनको बुलाया भी था। दबाव के अंदर पार्टी ज्वाइन करी और अब वो आरोप मेरे पे लगाए। और मैं तो रोज ही चुनौती स्वीकार कर, मैं तो है ही नहीं कुछ भाई, उसकी क्या चैलेंज किया, बोला है मैदान में कोई कुछ करे भाई, सड़क पे कोई खड़ा हुआ कर दे उसकी थोड़ी मान लूंगा मैं कह रहा हूँ कोई सड़क पे खड़ा आदमी कहता है मैं ये कर लूंगा, तो कर थोड़ी सकता है ही नहीं कुछ चैलेंज। बता तो रहा हूँ, चैलेंज तो मैंने किया राजस्थान में, वसुंधरा जी उबार कर दिया और गहलोत के बेटे को हरा दिया, ये होता है चैलेंज। क्या चैलेंज है उसका? अभी बीजेपी में हो सके 3 दिन में वापस कांग्रेस चली जाए। चलिए बात सचिन पायलट की करते हैं। बेनीवाल साहब, सचिन पायलट ने पिछले 4 साल में करीबन बार बार रीट का मुद्दा उठाया, पेपर लीक का मुद्दा उठाया, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया। क्या लगता है कि जो उनका इतना, आप खुद ही बोलते थे इनको अपार समर्थन मिल रहा है, इनको कुछ करना चाहिए, पर अब जिस तरह की परिस्थितियां आ गई हैं, क्या आपको लगता है कि वो अपना वोटर बेस खो सकते हैं अगर वो आवाज नहीं उठा रहे उन मुद्दों को लेकर? अब उनको, सचिन पायलट को अपनी सेहत का ध्यान रखें, योगा करें, अच्छा खाएं पिएं, कटाक्ष कर रहे हैं, आराम करें, आराम से बताऊं आगे के लिए रेडी हो जाएंगे, तकलीफ पड़ेगी नहीं तो। क्योंकि कोविड के बाद सारे लोग कमज़ोर पड़ गए। मेरी उनको सलाह है, छोटे भाई मेरे, अभी आराम करें। और मुझे नहीं लगता वो लंबे समय तक कांग्रेस में रहेंगे, मुझे नहीं लगता। क्या लगता है आपको, छोड़ देंगे? ये ज्योति वगैरह गई ना तो और क्या, एक ही तो ग्रुप है सारा भाई, हरियाणा वाला जो ज्योति का रिश्तेदार, हरीश चौधरी भी, ये सारी टीम बस मौका देख रहे, कब ज्वाइनिंग का मौका मिले, कब हरी झंडी मिले, भाग गए। वसुंधरा भी छोड़ने वाली है सर बीजेपी आपके हिसाब से? वो हो सकता है कांग्रेस की तरफ हाथ मिला लें। मैं कह रहा हूँ किसी का कोई, मुझे मेरा पता है
कि मैंने मेरी पार्टी बनाई और लड़ाई लड़ रहा हूँ। लड़ाई के अंदर आदमी की जान भी जा सकती है, लेकिन इतिहास के अंदर ये बातें, एक व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़के अपने दम खम के साथ रहा, गठबंधन से पहुंचा होगा, लेकिन जैसे ही किसान जवान के खिलाफ बात आई, बाहर आ गया था मैं। कहा जाता है सर चुनाव लड़ने में पैसा लगता है, आप क्या इरादा रख रहे हैं? 200 सीटें लड़ेंगे क्या? कोशिश तो करेंगे, ये लोग है ना, करेंगे सारी व्यवस्थाएं। अगर पैसा हमारे पास अथाक हो जाता तो अभी 60-70 सीट वैसे ही अभी तक तो हुआ कर हेलीकॉप्टर हवाई जहाज घूमती, हमारी नहीं, चार्टर पे हम नहीं बैठ के जानते क्या, नहीं है ना संसाधन, यही तो व्यवस्था बदलनी होगी। गठबंधन किससे कर सकते हैं? कौन सी पार्टी? बता तो दिया अभी, बीएसपी, बीटीपी, बीएपी, शोषित पीड़ित दलित की जो बात करते हैं उनसे प्रयास करूंगा, मैं लगातार कांटेक्ट में हूँ। आम आदमी पार्टी से मेरी बात नहीं हुई, कोई तरह की हुई नहीं बात। चलिए एक आखिरी सवाल बेनीवाल साहब आपसे, राजस्थान में ये जो कई मुद्दे हैं, छात्र संघ का मुद्दा आपने उठाया, चुनाव जो नहीं हो रहे, भ्रष्टाचार का, महिला अत्याचार का मुद्दा आपने उठाया, आपके हिसाब से चुनाव से पहले ऐसा सबसे बड़ा कौन सा मुद्दा होगा? पंजाब में आम आदमी पार्टी आ गई, पहले कभी भी नहीं आई थी, ऐसा कोई मुद्दा है जिसको लेकर आपको लगता है कि आप लोग सत्ता में आ सकते पंजाब में आम आदमी पार्टी क्यों आई, ये भी तो सुनो पूरा। हैं? आप ये बताइए ना। वो इसलिए ना, पंजाब में आम आदमी पार्टी इसलिए आई कि 30-40 सीटों में पहले वो सेकंड नंबर पे थे, जो सेकंड होता है वो फर्स्ट आता है हमेशा, ये एक सिस्टम होता है। आपको लगता है सेकंड नंबर पे आना पड़ेगा? ना सुनो, ना। और दूसरा, कांग्रेस ने उस समय लड़ाई, आपस में बहुत बड़ी लड़ाई हुई, कांग्रेस जो चीफ मिनिस्टर बदला और जट सिंह को नाराज किया और जट सिंह को सीएम डिक्लेयर कर दिया आप पार्टी ने, तो सारा का सारा वोट, अकालियों से भी नाराज थे, सारा वोट आप पार्टी को चला गया। राजस्थान में आरएलपी इसलिए मजबूत होगी कि कांग्रेस से परेशान है लोग, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से परेशान है, सारा सीएमओ इन्वॉल्व, पेपर लीक की घटनाएं, बजरी से लेके जो अत्याचार, ये सरकार गिराने की घटनाओं के सामने टीम है जो बीजेपी क्या कर रही है, दिल्ली की बीजेपी से नाराज, स्टेट की बीजेपी से नाराज, आधे मंत्रियों की, पुराने मंत्रियों की जांच कराओ, जेल में मिलेंगे फिर, तो लोग कांग्रेस बीजेपी से परेशान है, वो अपना विकल्प ढूंढ रहे हैं और लोगों को विकल्प मिल गया आरएलपी के रूप में। लेकिन इसी विकल्प में अगर 1-2 लोग और साथ जुड़ जाते, उसमें पायलट आ जाते, 2 लोग और आ जाते, पूर्वी राजस्थान का हिस्सा भी भर जाता। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि पूर्वी राजस्थान के हिस्से में भी आरएलपी की मजबूती हो। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इतनी बड़ी तादाद के अंदर सीटें जीतेगी और ऐसा तूफान आरएलपी का आएगा जिसका अंदाज भी राजस्थान का व्यक्ति या बाहर का व्यक्ति नहीं लगा, तो कैसे वोट आरएलपी को पड़ेगा। साफ तौर पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष ये उम्मीद जताते हुए कि बीजेपी और कांग्रेस को अगर नकारती है तो लोग आरएलपी को एस विकल्प के तौर पर चुन सकते हैं। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर आज तक।